क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने आने वाले कलयुग की चेतावनी पांडवों को द्वापर युग में ही दे दी थी? जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य घटना है। एक बार भगवान कृष्ण ने पांडवों को कहा कि जाइए आप जंगल में घूम के आइए और वहां पर जो भी परिवर्तन, जो भी विचित्र घटना आपको दिखाई दे, आकर मुझे विस्तार से बताइए। पांचों पांडव जंगल में घूमने गए और उन पांचों ने अलग अलग घटनाएं देखी। वो वापस आए और एक एक कर कर उन्होंने भगवान कृष्ण को क्या कहा। सबसे पहले युधिष्ठिर बोले कि हे प्रभु, मैंने आज एक बहुत ही विचित्र घटना देखी, एक हाथी की दो सूंड। ये कैसे संभव है माधव? तो माधव मुस्कुराए और कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इसका तात्पर्य यह है कि कलयुग में व्यक्ति लोगों का शोषण दो तरीके से करेंगे, कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। फिर अर्जुन बोले कि प्रभु, मैंने भी एक विचित्र बात देखी कि एक पक्षी के पंखों पर वेद मंत्र लिखे थे और वो एक मांस का टुकड़ा खा रहा था। माधव मुस्कुराए और कहने लगे कि हे पार्थ, इसका ये तात्पर्य है कि कलयुग में लोग अपने मुंह से तो ज्ञान की बातें करेंगे, लेकिन कर्म उनके राक्षसों जैसे होंगे। यानी मुंह में राम, बगल में छुरी। उसके बाद भीम बोले कि प्रभु, मैंने भी एक बड़ी विचित्र घटना देखी कि एक गाय अपने ही बच्चों को, यानी अपने ही बछड़ों को अपनी जीवा से चाट कर लहूलुहान कर रही थी। तो भगवान कृष्ण कहने लगी कि भीम, इसका तात्पर्य यह है कि कलयुग में माता पिता अपने बच्चों को प्रेम में इतना बिगाड़ देंगे कि उनका विकास ही रुक जाएगा। यानी बच्चों को लाड़ प्यार की जो सीमा है वो शायद उसे भी पार कर देंगे। प्यार में आप कह सकते हैं कि वो अंधे हो जाएंगे। उसके बाद सहदेव कहने लगे कि प्रभु, मैंने भी एक बड़ी विचित्र घटना देखी। मैंने देखा कि 7 कुएं हैं जिसमें 6 कुएं पानी से भरे हुए हैं, लेकिन बीच का जो कुआं है वो बिल्कुल सूखा पड़ा है। तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे सहदेव, कलयुग में लोग बिना बात के पैसा खर्च करेंगे, जो नहीं चाहिए वो भी खरीदेंगे, लेकिन आसपास अगर कोई भूखा नंगा व्यक्ति देखेंगे, कोई गरीब, कोई अपाहिज, कोई असहाय व्यक्ति देखेंगे तो उसकी मदद नहीं करेंगे। नकुल कहने लगे, हे प्रभु, मैंने भी एक विचित्र घटना देखी। मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी चट्टान पहाड़ से लुढ़कते हुए आ रही है और उसने पूरे पहाड़ को ध्वस्त कर दिया है। लेकिन जैसे ही वो नीचे आती है, एक छोटा सा नन्हा सा पेड़ उसके समक्ष आ जाता है और वो उस पेड़ के सहारे से टिक जाती है। यानी वो एक पेड़, छोटा सा पेड़, उस पूरी सी बड़ी चट्टान को रोकने में समर्थ हो जाता है। माधव मुस्कुराए और कहने लगे कि कलयुग में मनुष्य इतने पाप करेगा कि उसका पतन निश्चित है, लेकिन एक हरि का नाम उसके उस पतन को रोक देगा और उसका उद्धार करेगा। यानी कलयुग में अगर मनुष्य चाहता है कि उसे उसके पापों की सजा से मुक्ति मिले, उसके कर्म सुधरे, तो उसे हरि का नाम लेना ही होगा, क्योंकि हरि नाम ही मुक्ति का द्वार है। तो क्या लगता है आपको, भगवान कृष्ण ने जो भी कलयुग के बारे में कहा, क्या वो सही था? और अगर आपको लगता है कि भगवान कृष्ण ने वाकई में एक एक घटना के माध्यम से कलयुग में जो लोगों का चरित्र है उसका उद्घाटन किया है, तो कमेंट में अवश्य लिखिए हरे कृष्णा। तो इसी के साथ टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। राधे राधे।